नेक्स्ट वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद, बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ बढ़ता है? हीटिंग के साथ, वॉल्यूम के साथ, प्रेशर के साथ या कंसंट्रेशन के साथ। याद रखना बेटा आपने सोल्यूशन में देखे कि जब भी प्रेशर हम बढ़ाते हैं, ठीक हो गया, बात यहां पर हो रही है एक्सटर्नल प्रेशर की। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो उसी के रिकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। जैसे प्रेशर कुकर में देखा है आपने कि हम एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं जिससे खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हाई, बॉइलिंग पॉइंट पानी का हाई हो जाता है। ओके, सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिलेशनशिप आपने याद किए हुए हैं। ओके, सो अगर हम देखें 760 cm ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा तो नहीं है बेटा 180 m किसके इक्वल होता है? 760 mm मर्क्यूरी के। तो यहाँ पे 760 mm मर्क्यूरी होना चाहिए, 760 cm नहीं होना चाहिए, 76 cm मर्क्यूरी होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन जो है जो उसने पूछा वही है, ये वाला भी ठीक है। चार्ली इज ऑल्सो राइट, 760 mm मर्क्यूरी भी हो सकते हैं, टॉर भी हो सकते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। क्लियर होगी बात? अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। रियल गैसेज डू नॉट बिहेव एज आइडियल गैसेज एज देयर एग्जिस्ट attractive forces, okay, between the molecules, the nature of the forces are, कौन सी होंगी बेटा? adhesive, cohesive, repulsive या wonderful। आपने याद रखना है कि जो रियल गैस होती हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स क्या पाई जाती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वीक होती हैं फोर्सेस बट दे एग्जिस्ट, जिसकी वजह से अट्रैक्शन डेवलप होती है, और ये अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आइडियल गैस को ओबे नहीं करती बेटा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट वन जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। विच ऑफ इज फॉल्स फॉर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सी बताई जा रही है वो हमने देखने हैं बेटा सोल्यूशन में। इवेपोरेशन है क्या? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन होती है डियर स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट की, किसमें? गैसियस स्टेट में, और इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम भी रहता है, क्योंकि जब लिक्विड्स में हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सरफेस फिनोमिना है, बिल्कुल ठीक बात है, सरफेस से मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होते हैं। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक, नहीं बेटा ये तो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हीट इसमें क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। पानी जब लिक्विड से गैसेस में चेंज होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिलीज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है, हर टेम्परेचर पे ये चल रहा होता है बेटा। और कॉज कूलिंग, जब पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं तो रिमेनिंग पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? अल्फा ठीक था। बीटा जो है, क्योंकि उसने कहा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, बीटा इज द राइट आंसर। जी बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। गैसेस बिकम आइडियल एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? जितना टेम्परेचर जो है, अगर गैसेस की बात करें आइडियलिटी की, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? हाई, और प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। जितना टेम्परेचर हाई होगा स्पेसिस बढ़ जाएंगी। ठीक हो गया? सेम फॉर द लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर पे भी पार्टिकल के दरमियान स्पेस बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इस फैक्टर को देखते हैं। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, पहली बार ठीक लिखी हुई है। बात समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट मूव करते हैं। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज ऑफ, किस वजह से बेटा? मोर काइनेटिक एनर्जी है, फास्टर पार्टिकल मूवमेंट है, मोर पोटेंशियल एनर्जी है, या बोथ ए एंड बी है? सोल्यूशन देखते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है बेटा? जब आप हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं बेटा, तो बाय हीटिंग बेसिकली आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फास्टर उनकी मूवमेंट हो जाएगी, तो डेल्टा आंसर बनेगा, क्योंकि अल्फा बेटा तो नहीं ठीक है बेटा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। इफ वी हीट अ सॉलिड, सॉलिड को हीट करने से क्या होगा बेटा? देखिए सोल्यूशन, जब आप सॉलिड को हीट करेंगे तो इनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी एंड दे बिगेन टू वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेशनल मोशन होती है बेटा इनमें। क्लियर हो गई बात जी?
वाइब्रेशन विल इंक्रीज, ये ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, नो। सॉलिड चेंज टू गैस, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा। कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। लिक्विड चेंजेस टू गैस, ये तो वैसे ही रेलिवेंट है। तो आंसर क्या बनेगा? अल्फा बनेगा बेटा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज। गैसियस में क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, स्लाइड होती है या ह्यूज होती है। तो याद रखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है और रिपल्शन होती है गैस मॉलिक्यूल्स में, वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ना होने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। ये देखें, जब बहुत ज्यादा स्पेस है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गए, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो ना होने के बराबर ही होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो द आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इवेपोरेशन विल टेक प्लेस एट डैश इफ इट इज अ लिक्विड। जी बेटा, इवेपोरेशन बताएं मुझे, 0 पे, 273 पे, 5 पे या ऑल पे, किस पे होता है ये? इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। लो टेम्परेचर है, मीडियोकर टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है, हर टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस को लीव कर रहे होते हैं। क्लियर की बात डियर स्टूडेंट्स? सो द आंसर विल बी ऑल, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना जो कि ऑल टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो हैपन होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल डायमंड्स आर यूज फॉर। किस लिए यूज होते हैं बेटा? ऑप्शन देखते हैं। ज्वेलरी में, ये तो सबको पता है बेटा, मगर अपनी हाई जो है वो स्ट्रेंथ की वजह से इनको ड्रिलिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, होल्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो यही लिखा हुआ है। तो ड्रिल टिप्स जो होती हैं उसमें इनको लगाया जाता है। जब टिप पे लगाते हैं तो ये ड्रिल बहुत अच्छा कर लेता होता है बेटा। ठीक है, चार्ली टाइल्स में इसको यूज नहीं करते हैं। बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। क्लियर होगी ये बात? सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ गैस लिक्विफाइज मॉलिक्यूल्स लूज काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो? जब उनकी बेटा काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इमेजिन करें पार्टिकल क्लोज हो रहे हैं, जब पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन तो डेवलप होनी ही होनी है बेटा। ठीक हो गया, डेंसिटी या प्रेशर ये इरेलीवेंट आंसर है। हमारा आंसर ये स्टूडेंट क्या है? अल्फा, क्योंकि जब ये पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे तो इनके दरमियान बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया बात स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हेन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड बिकम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इन वेपर्स फॉर्म अ स्टेट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा। शाबाश, आपने पहले गेस कर लिया बेटा। इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट रॉन्ग है, आइडियल नो, नॉन आइडियल नो। क्योंकि जब उसने कह दिया है जब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये देखें जरा, ये है हमारे पास एक स्टेट की अगर हम बात करें, ये है लिक्विड और ये है वेपर्स। उसने यही तो कहा हुआ है भाई, लिक्विड बिकम्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इन वेपर्स, और ये जब इक्वल हो जाएंगी हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट का नेम देते हैं, जैसे एक क्लोज वेसल में होता है अभी। ठीक हो गया? ओके, सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ फ्रीजिंग इन्वॉल्व। फ्रीजिंग में क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है, इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों बातें ठीक लग रही हैं बेटा। लिक्विड सॉलिडिफाइज, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो डेल्टा हमारा आंसर ठीक होगा क्योंकि सारी बातें ठीक इसमें लिखी हुई है। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ गैस ओबेइंग द गैस लॉज एंड डू नॉट फॉर्मिंग केमिकल कंपाउंड्स। क्या कहेंगे उसको बेटा? एक गैस ओबे कर रही है गैस लॉज को और फॉर्म नहीं करती केमिकल कंपाउंड, तो वो इनर्ट है। ठीक हो गया, इनर्ट भी है और वो आइडियल गैस बिहेवियर भी शो कर रही है। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो याद रखना आपने, हीलियम इज द मोस्ट आइडियल गैस ऑफ यूनिवर्स और ये एक नोबल गैस भी है, इसकी इनर्ट नेचर भी होती है बेटा। ठीक है, अल्फा ही हमारा राइट आंसर होगा। ओके जी बेटा, देखते हैं। अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम कम क्यों हो जाता है? देखें बेटा, सॉल्यूशन में देखते हैं। जब हम किसी भी प्रेशर कुकर में खाना पकाने के लिए हीट करते हैं बेटा, तो क्या होता है कि प्रेशर कुकर में हमारे पास
वैसल क्लोज होता है। जब हम हीट करते हैं बेटा तो हीट करने से पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं होते, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से तो पानी जो है वो बॉयल नहीं होता, सारी के सारी हीट खाने को मिलते हैं, खाना जल्दी पक जाता है बेटा। ओके, सो हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लार्ज फ्लेम इज यूज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस। ये है मेन रीजन जिसकी वजह से कुकिंग टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जल्दी खाना पक जाता है। ओके, 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच गैस डिफ्यूजेस एट हाईएस्ट रेट, जिसका मैस जितना कम होगा, मोलर मैस, उतनी वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी बेटा। नियॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन और अमोनिया। देखें बेटा 10, 28, 32, 17, तो नियॉन जो है इसका डिफ्यूजन रेट जो है वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है, इसका जो मैस है वो सबसे क्या है, लेस है। ठीक हो गया, जितना मोलर मैस कम होगा उतना ही डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेटल विच कैन बी मेल्टेड इवन बाय वार्मथ ऑफ ह्यूमन पाम। कौन सी होती है बेटा, ऑप्शन देखते हैं। सीरियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है और टंगस्टन है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा तो ये जो है सीजियम, दिस इज सीजियम बेटा। सीजियम जो होता है, ठीक हो गया, इसमें हमारे पास जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज बिलो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 28.5 समथिंग। तो जैसे हम आप इसको पाम पर रखते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये वार्मथ ऑफ द ह्यूमन पाम से ही जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? द राइट आंसर विल बी अल्फा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर। क्या वैल्यू होती है? बहुत ही आसान सी बात है बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 180। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम देखें 273 180, हम यहाँ पर केल्विन होना चाहिए था, ये भी गलत है डियर स्टूडेंट्स। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ये देखें, ये गलत लिखा हुआ है। 760 टॉर ठीक है, क्योंकि 180 एम में 760 mm मर्करी और इतने ही क्या होते हैं, टॉर होते हैं बेटा। तो डेल्टा हमारा राइट आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आयोनिक बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हेंस इट नीड्स अ डैश टू ब्रेक। जब खुद ही उसने कह दिया है कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो अगर हमने इसको तोड़ना है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कंडक्शन टेम्परेचर, दिस वन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे हम NaCl की बात करें तो जब आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में फोर्सेस को ब्रेक करना है तो आपको इनको हाई जो है वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं हो सकती बेटा। ओके, तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर विद फिक्स्ड वॉल्यूम विच कैन बी कंप्रेस स्लाइटली। सॉलिड को तो हम प्रेस नहीं कर सकते, हाँ जो सेकेंड स्टेट होती है हमारे पास लिक्विड, उसको हम थोड़ा सा ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर है कि हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं बेटा। ओके, सो द राइट आंसर विल बी लिक्विड बेटा। ओके, चलिए भी नेक्स्ट मूव करते हैं। बीटा आंसर था इसका। नेक्स्ट वी हैव द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। ये किसकी डेफिनेशन मैंने बोली है? सर ये आपने डेफिनेशन बोली है, सब्लिमेशन नहीं, इवेपोरेशन ये भी नहीं है बेटा, डिफ्यूजन। यस, क्योंकि डिफ्यूजन में पार्टिकल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बनता है इस केस में। क्लियर हो गई ये बात? ओके, बॉइलिंग तो जो है वो भी इसमें डेफिनेशन में नहीं आ रहा बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 40 हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट वी हैव आयोनिक कंपाउंड्स ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन स्टेट। सॉलिड में तो नहीं कर सकते सर, सोल्यूशन में करेंगे और मोल्टन स्टेट में करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। सॉलिड नो, दिस वन इज ऑल्सो नो, क्रिस्टलाइन नो। यस, या तो सोल्यूशन होगा या फिर मोल्टन स्टेट होना चाहिए, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि टाइन्स और एनाइंस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान हमारे पास अगर देखा जाए तो स्पेसिस बढ़ जाती हैं। जब स्पेसिस बढ़ जाएंगी बेटा
तो फिर इनके दरमियान हम कंडक्टिविटी कर सकते हैं। फिर बात समझ आ गई। सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट दे आर सॉफ्ट है, डू नॉट कंडक्ट है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है या ऑल है। बेटा कंडक्टिविटी तो होती है इनमें, मगर अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स ग्रेफाइट को तो ये सॉफ्ट ही नेचर होता है, क्योंकि इनके दरमियान पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी फोर्सेस वीक होती हैं एज कम्पेयर टू द डायमंड, और पार्टिकल स्लिप्ड ओवर ईच अदर, दैट्स व्हाई इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो दे आर सॉफ्ट इन द नेचर, अल्फा राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच गैस रिफ्यूजेस एट द स्लोएस्ट रेट। फास्टेस्ट का बता दिया था मैंने, ठीक है, तो स्लोएस्ट किसका होगा सर, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी जो डिफ्यूजन है वो सबसे क्या होगी, स्लोएस्ट रेट पे होगी। ओके तो ऑप्शन देखते हैं। अमोनिया है 17, ये है 44, ये है 28 और ये कितना हो गया बेटा 32 + 32 64। ये सबसे हाईएस्ट हमारे पास मोलर मास आ रहा है, तो इसी की डिफ्यूजन सबसे कम होगी, डेल्टा ही हमारा राइट आंसर है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फिनोमिना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज। क्या कहेंगे बेटा, याद आ गई डेफिनेशन। क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है? नहीं सर, उसमें तो 2 एलिमेंट एक ही फॉर्म में पाए जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म है? हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ही कंपाउंड जैसे सिल्वर नाइट्रेट है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है बेटा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है आपने, यही हमारा आंसर है। अगर हम एनिसोट्रॉपी को देखें तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बाय चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन, जैसे हम ग्रेफाइट की एग्जांपल पढ़ चुके हैं इसमें। और एलोट्रॉपी में क्या होता है, एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे सल्फर, वो सल्फर जो है वो रोम्बिक भी होता है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में हमारा आंसर ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, बीटा बनेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। लास्ट एमसीक्यूज है 130 विच सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ठीक हो गया, किन को हम डियर स्टूडेंट्स जो है वो ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, मेटालिक को, एमॉर्फस को, क्रिस्टलाइन को या विट्रस को। डियर स्टूडेंट्स जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें हमारे पास प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट्स होती हैं, इनमें यूनिट सेल होता है जो हमारी तमाम प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं। ओके सो दस आंसर विल बी 40। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। देयर आर 4 गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 0 डिग्री सेल्सियस। विच गैस शोज ग्रेटर नॉन आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल बिहेवियर उसका शो होगा डियर स्टूडेंट जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जिसका साइज ग्रेटर होगा। अगर हम देखें, आपने ग्राफिकली भी इसको पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे जो डेविएट करता है फ्रॉम द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये देखें जरा, यहां पर आपको पता है आता था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास PV = RT की लाइन थी। ठीक हो गया, तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है बेटा। क्लियर होगी बात। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बीटा बनेगा बेटा। समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 m STB कंडीशन दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो 22.4 dm³ है, एवोगाड्रोस लॉ में हमने पढ़ा हुआ है दैट कि इक्वल जो हमारे पास मोल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। अगर हम यहां पर देखें 1 मोल के केस में 22.414 dm³ होता है। ठीक हो गया। उसने क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं। तो अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली वही वैल्यू ही तो लिखी हुई है, तो जस्ट हमने क्या करना है, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एग्जैक्टली एवोगाड्रो ही आंसर आएगा। ठीक होगी बात। 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन लिक्विड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने जा रहा हूं। देखें बेटा, वाटर, HF, HCl और अमोनिया, इसमें याद रखना है आपने कि अगर हम बात करें सोल्यूशन में तो वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ग्रेटर होता है, बिकॉज इसमें डबलेट चांसेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ये देखें बेटा, एज कम्पेयर टू HF। और बाकी अगर हम देखें तो HF के बाद हमारे पास नंबर आता है नाइट्रोजन का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है।
और अगर क्लोरीन की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम होती है। ये ऑर्डर हमारे पास जो है वो बनेगा, ठीक है। किसमें बन रहा है? अल्फा में नो, बीटा नो, चार्ली में ये आंसर बिल्कुल हमारा कॉम्पैक्ट जो है वो आ रहा है बेटा, ठीक होगी बात। सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वन विच विल बी मोस्ट आइडियल, सबसे ज्यादा आइडियल कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस एमसीक्यूज में, हीलियम ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू द लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इनर्ट नेचर, ठीक है, ये इस यूनिवर्स की मोस्ट हमारे पास जो है वो क्या है? आइडियल गैस है। सो दिस वन विल बी द राइट आंसर, ओके, बीटा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव डीएनए मॉलिक्यूल्स इज डबल स्टैंडर्ड, ओके, इन विच टू चेन्स ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय, कौन सी बॉन्डिंग होती है? ANT में, ठीक हो गए, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन में। शाबाश, सही गैस कर रहे हैं आप सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। द आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट इज विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ। अगर हम देखें P और V, क्या रिलेशन होता है P और V का? इनवर्स होता है, ये तो रॉन्ग है। 1/V और इनवर्स ऑफ अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स प्रेशर, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1/V का मतलब है V इनवर्स। जब V डिक्रीज होगा 1/V ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सो दिस इज इंक्रीजिंग कर्व वी आर गेटिंग, यही हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है? राइट आंसर है, ओके। सो सोल्यूशन आपने देख लिया, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव which of the following mixture of gases will react with each other at ordinary temperature। कौन सी गैसेस का आम टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी रिएक्शन हो जाएगा? पोलर होना मस्ट है उसमें, ओके। देखते हैं बेटा, O2 और CO2 ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रिएक्शन करेंगे, Cl2 और SO2 का भी नहीं होगा बेटा, N2 और O2, N2 तो वैसे ही इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, तो वैसे रिएक्शन नहीं होता। देखते हैं डेल्टा, अमोनिया भी पोलर है, HCl भी पोलर है, जब आप इनको कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ओके। तो हमारा यही आंसर बनेगा, क्योंकि दे आर पोलर इन द नेचर, दे रिएक्ट एट द रूम टेम्परेचर, ओके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या निकालना है हमने निकालना है वॉल्यूम। अगर हम देखें बेटा 0.5 मोल्स दिए हुए हैं, एवोगाड्रो लॉ को फिर से माइंड में ले आए बेटा, तो क्या लिखा जाएगा? आंसर हम देख लेते हैं। 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना होता है? 22.414। तो यहाँ पर 1 के बजाय हाफ लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट, हमारे पास जो है वो हाफ हो जाएगी ना वैल्यू, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? बीटा बनेगा, क्योंकि हाफ हो गया वो साथ में। सॉल्यूशन आपने देख लिया बेटा, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वाटर एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल इन ईच अदर। इससे आसान एमसीक्यू हो सकता है बेटा कि पानी पोलर है और पेट्रोल नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल याद रखना है आपने, ओके। बोथ आर पोलर, नो, बोथ आर नॉन पोलर, नो, वाटर इज नॉन पोलर, पानी तो पोलर है। डेल्टा में आंसर सही लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पोलर नॉन पोलर में हमेशा जो है वो इमिसिबल होता है। दिस इज अ चार्ज स्पीशी, दिस इज अ चार्ज लेस स्पीशी, ठीक हो गया बात। सो द डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। जनरल गैस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं हम इससे? डेंसिटी, मास, मोलर मास या ऑल। सॉल्यूशन देखते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, PM इज इक्वल टू DRT, ठीक हो गए। एक और रिलेशन निकाल लेते हैं इसी से, वो क्या है बेटा? दैट PV इज इक्वल टू M/M इंटू RT। अगर मैंने यहाँ से M निकालना है PVM, ठीक हो गया। मैंने क्या किया है, M को मैंने यहाँ पर रखा, बाकी चीज़ें ये यहाँ पर ले आते हैं। ये देखें बेटा, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास ये देखें फाइंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक हो गया। सो द राइट आंसर विल बी डेल्टा बेटा, ठीक।
ठीक हो गया। आई होप सो दैट कि आपको जो छोटी छोटी बातें मैंने समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।